हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर में। और ये एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में और स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर शॉर्ट रखूंगा लेकिन काफी कंसाइज रखूंगा कि मतलब आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, और आपने अभी तक देखा होगा मैंने शायद तक ईच एंड एवरी डायमेंशन कवर करने की कोशिश की है अभी तक के शुरू के 5 लेक्चर में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, और फाइनली एट द एंड कमेंट सेक्शन तो है, डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज चालू करते हैं मार्केट सपोर्ट प्राइस से कि मार्केट सपोर्ट प्राइस क्या होता है। देखो, मार्केट सपोर्ट प्राइस को पहली बार इंडिया में 1969 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1969 में लाया गया था। अब मैं 1969 बोल रहा हूं तो कोई रीजन होगा कि ठीक है 1969 पे ही क्यों लाया गया। मतलब गवर्नमेंट पहले भी तो ला सकती थी, पहले भी तो फार्मर्स मर रहे थे ना, 1947 पे ही ला दी थी उनकी भले के लिए। लेकिन गवर्नमेंट भी तो मतलब कैपिटलिस्ट के कहने पे चलती है। देखो, गवर्नमेंट ने 1969 पे ही क्यों लाया? 1968 से आप अगर 67, 68, 69 की बात करो तो उस टाइम पे एक चीज हुई थी, मैंने आपको बताई थी ना क्या हुई थी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर बताई थी, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन जो फार्मर्स थे, देखो उस टाइम पे फार्मर की मेंटेलिटी क्या थी ये समझो। फार्मर की मेंटेलिटी ये थी कि अपना एग्रीकल्चर लैंड है छोटा सा, आराम से छोटे तुम्हें उगाओ, खाओ, अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती थी कि अब जो लोग हैं अपने लिए ना कमाएं, ठीक है, मतलब अपने लिए तो कमाएं बट मतलब मार्केट को भी दे। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर मार्केट को नहीं देंगे तो इंडिया में बाकी लोगों का पेट कैसे भरेगा? अगर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फार्मर रिच कैसे होंगे? ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया अब लोगों को मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेट करना पड़ेगा कि लोग इतने बड़े पैमाने में फसल उगाएं। उसके लिए एमएसपी को 1969 पे लाया गया। अब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा एमएसपी की, डोंट टेक एनी टेंशन। देखो, अब एमएसपी की मीनिंग क्या होती है? एमएसपी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, मिनिमम प्राइस रहता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है कुछ क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए फार्मर के द्वारा। अच्छे से एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये रहा मेरा एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, मैं फार्मर हूं मान लीजिए। ठीक है, मेरा नाम के है और आई एम ए फार्मर, और ये रही हमारी गवर्नमेंट। और मेरी क्या मेंटेलिटी है? अभी मेरी मेंटेलिटी ये है कि भैया मैं छोटा सा उगाऊंगा, खा लूंगा और थोड़ा बहुत बच गया तो कमा लूंगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अब मुझसे चाहती है कि भैया आपके पास लैंड ज्यादा है, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब बड़े लेवल में उगाना चालू करो, मतलब बहुत बड़े लेवल में वीट उगाना चालू करो। तो मेरे अंदर भी दिल में आएगा चलो यार उगा लेता हूं, लेकिन अब मैं सोचूंगा, अब मैं बोलूंगा गवर्नमेंट से कि अगर सपोज गवर्नमेंट जी, अगर ये जो बहुत सारा मैंने उगा लिया, प्राइस क्रैश कर गए या मेरी फसल डूब गई या कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? तो गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो, हम 1969 पे आ गए हैं, एमएसपी अनाउंस करते हैं। इसमें क्या है कि आपने जो क्रॉप उगाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको बोली कि आप वीट उगाओ, तो हम वीट का प्राइस पहले से डिसाइड कर देंगे कि वीट का प्राइस 5 रुपए रहेगा। भले आपकी क्रॉप ज्यादा हो जाए कम हो जाए, हम आपको 5 रुपए में ही लेंगे। मतलब वो भी सोचेगा कि हाँ यार, मतलब रियल में तो प्राइस 2-3 रुपए है और गवर्नमेंट 5 रुपए देने को तैयार है, तो अच्छा है, मतलब बहुत बड़े पैमाने में उगा लूंगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही लाया गया, जस्ट बिकॉज कि अब गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे जो फार्मर्स है वो अपने लिए नहीं, किसके लिए उगाए? मार्केट के लिए उगाए। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं जो एमएसपी रहता है ना कि वो कल्टीवेशन सीजन के पहले अनाउंस कर दिया जाता है। मतलब किसान अपनी फसल बोए उससे पहले एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट बहुत आराम से बहुत ज्यादा फार्मर्स को मोटिवेट कर, एक तरीके का जो एमएसपी है वो मोटिवेटिंग प्राइस है, जिससे कि फार्मर्स क्या करें, बहुत ही ज्यादा फसल उगाए। ठीक है, इतना समझ गए ना? अब इसके बाद देखो 1969 में अब इसके लिए मतलब अब कोई ना कोई तो एमएसपी डिसाइड करेगा ही, तो इसके लिए 1969 में कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ठीक है, अभी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन क्या देखती है कि देखती है कितना इन्फ्लेशन है मार्केट में, कितना फार्मर ने पैसा लगाया है, कितना फार्मर को प्रॉफिट होना चाहिए, उन सबको डिसाइड करके, ठीक है, अलग से 1-2 रुपए का एक्स्ट्रा देके फार्मर का एमएसपी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने इस टाइम पे इन्फ्लेशन मान लीजिए 1 रुपए के आसपास चल रहा है, 2 रुपए का फार्मर ने इक्विपमेंट लगाया, 1 रुपए की फार्मर की मेहनत रही, तो टोटल 5 रुपए के आसपास प्राइस रख दिया, तो फार्मर को भी फायदा हो गया, गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया, गवर्नमेंट को भी अच्छा पैसा मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था वो एक तरीके से कैलकुलेट करता था ये हमारे एमएसपी को। इसके बाद 1985 में इसको रीनेम कर दिया गया। क्या रीनेम कर दिया गया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस को रीनेम कर दिया, तो अभी इसका नया नाम ये है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एमएसपी क्या है मैं आपको बता चुका हूं, एक तरीके का मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि अगर किसी दौरान मान लीजिए आप देखो आप 5 रुपए दे रहे हो, फार्मर को पता है इसका 3 रुपए मिलेगा, तो फार्मर सोचेगा चलो मैं पूरे ही अपने खेत में लगा देता हूं और लोगों को बता देता हूं, तो अब हो सकता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है प्राइस गिर जाए। तो अब ये फार्मर को डर नहीं है, और फार्मर को सीधा है कि भैया मैं कितना भी उगा लूं, गवर्नमेंट मुझे 1 किलो पे 5 रुपए तो देना ही देना है, मतलब मेरा फायदा होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर था एमएसपी।
इसका ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव भी आगे डिस्कस करूंगा। और इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्या बोला जाता है, हाँ, इसके बाद गवर्नमेंट ने मतलब बोला कि ये जो एमएसपी है, इस पे ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेस है वो बस मतलब एमएसपी प्राइस पे चीजें खरीदेंगे, मतलब कि प्राइवेट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अमूल को भी नहीं खरीदती मुझे पता है, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अमूल को भी 5 रुपए में ही खरीदना पड़ेगा चावल या गेहूं। फॉर एग्जांपल अगर अमूल को लग रहा है कि नहीं यार इसका मार्केट प्राइस तो 3 से 4 रुपए होना चाहिए था, लेकिन अगर कमीशन ने डिसाइड कर दिया कि 5 रुपए है तो मतलब वो 5 रुपए में खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये फिक्स। आप समझ रहे हैं कितना फायदा हो रहा है, कितना मोटिवेट किया जा रहा है फार्मर्स को कि वीट उगाओ। और उसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन धोखे धड़ा के ज्यादा हो गया या मान लीजिए प्रोडक्शन कम हो गया, अब प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो समझ गए ना कि जब भी एमएसपी लगभग उनको उतने मिलेगा। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन कम हो गया, अब प्रोडक्शन कम हो गया तो मतलब अब देखो मैंने आपको एप्पल वाला एग्जांपल याद करो, एप्पल वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई चीज कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो मतलब अब लोग वीट की ज्यादा डिमांड करेंगे, मतलब वीट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो एमएसपी में एमएसपी भी बढ़ा दी जाएगी। मतलब अगर कम हुआ तो एमएसपी घटाई नहीं जाएगी, लेकिन अगर मतलब उसका प्राइस ज्यादा होगा तो एमएसपी बढ़ा जरूर जाएगी। अब अच्छे से एग्जांपल बताता हूं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 रुपए हम वीट का प्राइस रखेंगे। अब मान लो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए, मतलब एमएसपी का मतलब जो प्राइस है वीट का गिर जाना चाहिए। एप्पल वाला एग्जांपल याद करो, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं गिराया, गवर्नमेंट बोला चलो हम 5 रुपए रखेंगे जिससे कि आप मतलब अपना प्रोडक्शन कम ना करो। लेकिन अब मान लीजिए कि लोगों ने प्रोडक्शन किया, लेकिन मान लो मानसून आ गया, मतलब बहुत ही जल्दी मानसून आ गया, फसल खराब हो गई और अब जो प्रोडक्शन है वो गिर गया, मतलब अब वीट कम हो गया। अब कम हो गया तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, एप्पल वाला एग्जांपल याद करो। तो उस टाइम पे तो एमएसपी का जो प्राइस है 5 रुपए है, लेकिन रियल में उसका मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, 6 रुपए होना चाहिए, ठीक है, 6 रुपए होना चाहिए। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम एमएसपी 5 से करके 6 कर देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप एमएसपी के ऊपर बेच सकते हो लेकिन एमएसपी के नीचे नहीं बेच सकते हो, ठीक है। समझ गए ना कि गवर्नमेंट ने यहां पर भी किसानों का फायदा देखा, बोला कि आप एमएसपी के ऊपर बेच दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे, ठीक है। और एमएसपी किन किन चीजों के लिए लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉर्न, ये सब बहुत सारी चीजें, मेज, बहुत सारे क्वार्ट्स ग्रेन, बहुत सारी चीजें हैं। अप्रोक्सीमेटली 24 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिनके लिए एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है, लेकिन शुगर केन के लिए एमएसपी अनाउंस नहीं किया जाता है जी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर स्पेशली एक्सेप्ट लिखा, मतलब कोई बड़ी बात होगी इसके लिए कुछ अलग टाइप का प्राइस होगा। जी हाँ, शुगर केन की एक अलग से प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। क्या बोलते हैं उसे हम, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। स्टेट एडवाइस प्राइस सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। मतलब शुगर केन का जो प्राइस रहता है वो सैप के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सैप है एक प्राइस जो कि शुगर केन के ऊपर डिसाइड किया जाता है। और ये आप सोच रहे होंगे कि जो सैप का जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मर ने बहुत सारा गन्ना उगा लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जो गन्ना उगा लिया उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी और पे करेगी। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जो प्रोक्योरमेंट होती है वो शुगर इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती है। और जो सैप है, फॉर एग्जांपल ये आपको बता दूं, सैप स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग होगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मान लो सैप डिसाइड कर लिया 5 रुपए, तो अब ये जो 5 रुपए गन्ना है ये इंडस्ट्रीज वाले इनको देंगे, किनको देंगे, अपने हमारे ये फार्मर्स को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ करता था इलेक्शंस के टाइम पे, आप सब जानते हैं इलेक्शन के टाइम पे सब लोग पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, वो नेता भी अपने वोट कमाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये नेता लोग क्या करते थे, सैप का प्राइस बढ़ा दी करते थे। फॉर एग्जांपल सैप 5 रुपए होना चाहिए था, ये लोग बोलते थे किसानों के हम आपको सैप 10 रुपए दिलवाएंगे, आप हमें वोट डाल दो। तो इसके चक्कर में क्या रहता था, जो इंडस्ट्री रहती थी अब बेचारी बाउंड हो जाती थी कि अब इन लोगों को 10 रुपए देना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, किसको, हमारी इंडस्ट्रीज को। मतलब इंडस्ट्रीज ऐसा होता था, सोचिए अब इंडस्ट्रीज का आप सब जानते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड रहती है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज 5 रुपए की 10 रुपए बेचेंगे, जो उनका प्रॉफिट है वो तो फार्मर लोग ले गए, तो फिर इंडस्ट्री तो डूब जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन होना चालू हो गई। फिर उस टाइम पे हमारी जो सरकार थी 2009 में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अलग से प्राइस लेके आएंगे जिसका नाम रहेगा फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस या एफआरपी, ठीक है। इसको भी सेम कमीशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जो कमीशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन डिसाइड किया जाएगा, मतलब जो उसके बाद थप्पा लगेगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा किया जाएगा। देखो एफआरपी क्या आपको बता देता हूं, एफआरपी सीएसीपी के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और सैप जो है किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट सैप हमेशा ज्यादा ही रखेंगे जस्ट बिकॉज कि उन्हें वोट चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि उन्हें इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है और उन्हें वोट की भी इतनी चकल्लस भी नहीं है, ठीक है। तो अब मान लीजिए सैप निकल के आया 10 रुपए, और लेकिन जो रियल में जो प्राइस है, अब देखो जो ये होगा फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस सेंटर के द्वारा, वो रियल प्राइस होगा। मान लीजिए वो 8 रुपए निकल के आया, तो मतलब 2 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा देने को बोल रही है इंडस्ट्री को, 2 रुपए आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे फार्मर को, इंडस्ट्री तो डूब जाएगी। तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कि एक्स्ट्रा 2 रुपए निकल के आएगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा 2 रुपए निकल के आएगा वो कौन देगा, वो देगा स्टेट, ठीक है। अब सही था, मतलब
आपको वोट चाहिए ना, आप अपनी जेब से भर दो 2 रुपए एक्स्ट्रा ही है तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक्स्ट्रा 2 रुपए पड़ोगे, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला स्टेट के द्वारा। स्टेट ने मतलब सेंटर की तरफ भड़काना चालू किया फार्मर को, देखो ये लोग आपको ज्यादा प्राइस नहीं दे रहे, आपको लूट रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, जिसके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। फाइनली गवर्नमेंट को अपना जो फेयर रिम्यूनरेटिव वाला प्राइस था उसको वापस लेना पड़ा। अभी ऑप्शनल हो गया, पहले जब लॉन्च किया गया था कंपलसरी था कि जो एक्सेस ऑफ प्राइस रहेगा स्टेट के द्वारा वो स्टेट पे करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो गया जिसे एक्सेप्ट करना करो, नहीं करना मत करो, आपकी इंडस्ट्री डूबेगी, आप जानो, ठीक है। अब इस टाइप का हो गया है। तो दैट वाज अ फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखो मैंने आपको बताया कि अलग से फार्मर का जो प्राइस रहता है वो डिसाइड किया जाता है उसके, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला ड्रॉबैक आता है वो ये कि मान लो मैंने आपको वही बताया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, कि अगर मान लो प्रोडक्शन हाई हो गया, अब प्रोडक्शन हाई हो गया मतलब बहुत ज्यादा चीज हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमें तो सस्ते दाम पे मिलना चाहिए ना, लेकिन ये एमएसपी की वजह से हमें भी चीजें सस्ते दाम पे नहीं मिलती, मतलब कंज्यूमर का तो लॉस हुआ। आपने फार्मर का फायदा करवा दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द कंज्यूमर, आपने उनको तो लॉस में भेज दिया ना। इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि फाइनेंशियल बर्डन, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है, अब देखो गवर्नमेंट को भी फायदा होना चाहिए, मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा कम एमएसपी करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसी प्राइस पे एमएसपी देती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट लॉस पे जाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक है एमएसपी का वो ये कि पेरिशेबल आइटम्स पे ये लोग मतलब अपना क्या बोलते हैं एमएसपी नहीं लगाते हैं, मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इन सब पे वो लोग एमएसपी नहीं देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फ्रूट पे वेजिटेबल पे एमएसपी देना चालू होगा तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा फ्रूट एंड वेजिटेबल का, सो दैट विल बी गुड बिकॉज विटामिन आएगा, अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट आएगी। लेकिन ये लोग पेरिशेबल आइटम्स में एमएसपी नहीं देते हैं, दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ एमएसपी एंड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एमएसपी एंड सैप। सो आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाउट पोस्ट करें, आई विल बी आंसरिंग वेरी सून, ठीक है। थैंक यू।